राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एक पेड़ मां के नाम पर किया वृक्षारोपण। आज बुधवार को दोपहर 12 बजे चकिया तहसील क्षेत्र के जलेबिया मोड़ के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण किया गया। वहीं राज्य मंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण व वृक्षों के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में चकिया विधायक कैलाश खरवार, जिला अधिकारी चंदौली चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी चंदौली समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो पौधों को जनपद चंदौली में करीब 64 लाख वृक्ष हम लोग लगवा रहे हैं और हम लोगों को इस बार कोशिश ऐसी की कि सघन वृक्षारोपण पे ध्यान दें ताकि पेड़ बच भी सकें। इसीलिए चकप्रभा रेंज के अंदर हम लोग लगा रहे हैं, यदि गाँव में भी लगा रहे हैं तो सघन वृक्षारोपण ही कर रहे हैं ताकि जो भी साइट्स है उस पर ध्यान दिया जा सके और वृक्षों का हम लोग देख रेख भी कर सकें। सर, अभी मंत्री जी ने कहा इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अपने यहाँ एक सौभाग्य की बात है। औरवा टाँड़, राजदरी, देवदरी और छान पाथर बहुत सुंदर जगह है। क्या लगता है सचूरी और कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे इन सब में टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी इम्प्लीमेंट कराए हैं, ADC के माध्यम से इनका संचालन कराएंगे ताकि औरवा टाँड़, छान पाथर, राजदरी, देवदरी सब जगह हम लोग टूरिज्म को विकसित कर सकेंगे। सर, एक चकिया तहसील का मामला है, जैसे मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के आदिवासियों के लिए। चकिया तहसील का ढूंढनपुर गाँव है, यहाँ पर 100 से ऊपर एक दिन मजदूर काम कर रहे हैं और आदिवासियों को इनसे वंचित किया जा रहा है। जो आप बता रहे हैं मैं उसको एक बार संज्ञान में लेकर चेक कर लेता हूँ। और एक सवाल और है सर, करीब 10 लाख लागत से एक पेड़ माँ के नाम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस दिवस को आज एक ऐतिहासिक दिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उत्तर प्रदेश आज 35 करोड़ पौधे लगा रहा है। तो शहर, गांव, अब आपने कहा ये वन का एरिया है, ये उत्तर प्रदेश का यही पार्ट है। चंदौली से लेकर नौगढ़ से लेकर आप सोनभद्र तक कह सकते हो, ये वन का क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है। कभी किसी दौर में बहुत सघन जंगल यहाँ हुआ करते थे। आज जिले के भी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र का चुनाव किया। ये चंद्रप्रभा रेंज है, चकिया में राजदरी, देवदरी जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं आपके इसी क्षेत्र में है। इस इलाके में निश्चित ही कई बांध हैं, 5 से 5 बड़े बांध है आपके, लतीफ शाह है, नौगढ़ है। तो ये इलाका अपने आप में वृक्षारोपण के लिए शायद सबसे अच्छा इलाका था चंदौली का। आज यहाँ आना, यहाँ वृक्ष लगाना बड़ा सौभाग्य का कारण है। 37 करोड़ पौधे, और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने पिछले वर्ष 35 करोड़ का लक्ष्य था, इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य है। नदियों के किनारों से लेकर उत्तर प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, जमुना, बेतवा, चंबल, उन सब के किनारे एक ऐसी एरिया, कैचमेंट एरिया जिसको आप कहते हैं, उनके दोनों किनारों पर जितने भी गांव के तालाब, नदी, सरोवर है, कुंड है, अमृत सरोवर है, उन सब पे वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित हुआ। स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, तो शहर, मंदिर है, मंदिरों में भी कल्पना करिए बहुत पेड़ हुआ करते थे, धीरे धीरे उनमें कमी आई। इस सब स्थानों को चयनित किया गया है और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विद्यालयों को जोड़ा गया। जिला प्रशासन, जितने भी NGO आपके ज़िले में हैं, उन सबको जोड़ते हुए प्रयास ये है कि वृक्ष लगे और उसकी सुरक्षा भी हो। वन विभाग ने अपनी ज़मीनों पर भी वृक्षारोपण का, आज ये जो क्षेत्र है ये वन विभाग का ही क्षेत्र है, उसमें ऐसे पॉकेट डेवलप किए जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में इस पहाड़ को हरा भरा बनाएंगे। जागृति समाज में आई है पेड़ों के प्रति, हर इंसान को पता है कि पेड़ की महत्ता क्या है। सनातन हमारा सदियों से, हज़ारों वर्षों से वृक्षों की पूजा करता था, चाहे वो आंगन की तुलसी की पूजा से लेकर हम पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, नीम, आम की पूजा करते थे। हमारे पूजन की विधियों में भी ये सारे वृक्ष, चाहे वो शमी की लकड़ी से हवन हो, चाहे आम की लकड़ियों का हवन हो, चाहे आम की पत्तियों से पूजन। मुझको लगता है कि भारत सनातन ने सदैव से नदियों का, अपने वृक्षों का बहुत महत्व रहा।
फिर से एक बार की इस देश को हरा भरा करने का जो संकल्प लिया है, तो उसको ऐतिहासिक रूप से, और इतने पेड़ कभी कल्पना नहीं करता था कोई प्रदेश, जब दूसरे प्रदेशों के लोग सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इतने पौधों का वृक्षारोपण करता है, उनके लिए आश्चर्य का विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा हरितमा, ज़्यादा पेड़ पौधों की ज़रूरत हमारे समाज को है। जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर गाँव में चंदौली से संवाददाता विकेश कुमार की रिपोर्ट।